वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। वी आर डूइंग इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट और हमारा जो चैप्टर है वो है 100 ड्रेसेस एंड दिस इज अ पार्ट 2 और हम इसकी समरी कर रहे हैं। आपको पता है पार्ट 2 में क्या हुआ था? पार्ट 2 में वेंडा जो लड़की थी वो पॉलिश गर्ल थी, वो जब आई थी स्कूल में तो काफी बच्चे उसके फनी नाम के कारण, उसके बड़े नाम के कारण उसे चिढ़ाया करते थे और वो हमेशा एक ब्लू कलर की ड्रेस पहन के स्कूल आती थी। तो बच्चे उससे पूछते थे कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं? तो वो कहती थी मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब घर पर है, क्लोजेट में है। और बच्चे और भी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, स्पेशली पैगी और मैडी। मैडी मजाक नहीं उड़ाती थी पर मैडी क्या करती थी, चुपचाप खड़ी रहती थी जब पैगी उस वेंडा का मजाक उड़ा रही होती थी। एंड जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो कौन जीता? वेंडा जीती, क्योंकि उसने 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स बनाई थी, ड्राइंग्स बनाई थी। चलो देखते हैं अब क्या हो रहा है सेकेंड पार्ट में। टाइम पास बट नीदर वेंडा नॉर हर ब्रदर डिड शो अप। 2 दिन से वेंडा नहीं दिख रही थी स्कूल में, न ही उसका भाई दिख रहा था। However, a mystery of their disappearance didn't remain unsolved. लेकिन उनके जो गायब होने का जो रहस्य था वो अनसॉल्व नहीं रहा। बच्चों को पता चल गया कि क्यों वो नहीं है। The monitor from the principal's office brought Miss Mason Jan Petronovsky's note. तो जो मॉनिटर था क्लास रूम 13 का, वो प्रिंसिपल के रूम से एक नोट लेकर आया अपनी क्लास टीचर मिस मैसन के नाम पर। और वो नोट किसका था? वेंडा के फादर का था। मिस मैसन रेड इट सेवरल टाइम्स। मिस मैसन ने कई बार उस नोट को पढ़ा एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ व्हाइल। और थोड़ी देर के लिए उसने सोचा नोट को पढ़ते पढ़ते। शी एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली। ने धीरे से अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया एंड डेलिबरेटली, और जानबूझकर उन्होंने अपने ग्लासेस को एडजस्ट किया। हम कब ऐसा करते हैं मैं बताती हूँ। हर मैनर indicated that this letter from Wenda's father was a matter of great importance. क्योंकि जब हम अपने ग्लासेस को सीधा करते हैं, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ टीचर, आई वेयर ग्लासेस, तो हम सोचते हैं कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब हम पढ़ते हैं तो हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्लास को भी पता चल गया कि ये जो नोट है, ये जो नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या लिखा हुआ था नोट में? डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। अब मेरी वेंडा आपके स्कूल में कभी नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, उसका भाई जैक भी। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम बड़े शहर जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलिक। अब हमें हॉलर पॉलिक करके कोई नहीं चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क व्हाई फनी नेम। और न ही कोई हमें हमारे बच्चों से पूछेगा कि हमारे नाम फनी क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी। क्योंकि बड़े शहर में हमारे जैसे बहुत सारे नाम हैं। सो योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की। तो ये जो उन्होंने नोट पढ़ा, तो ये जो नोट था जब क्लास के सामने पढ़ा गया, फ्रॉम जैन पेट्रोन्स्की's नोट द चिल्ड्रन लर्न दैट द फैमिली लेफ्ट द टाउन वेयर दे वुड नॉट बी मिसट्रीटेड फॉर बीइंग डिफरेंट। तो बच्चों को पता चला कि जो फैमिली है, पूरी फैमिली दूसरे शहर मूव कर गई है ताकि वहां पर उनको कोई मिसट्रीट ना करे, डिफरेंट समझकर। मिस मैसन कंसिडर्ड दैट अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग्स टू हैव हैपेंड। अब मिस मैसन को ये समझ में आ गया कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हुआ है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड बोथ। और ये सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये बहुत ही सैड भी है, दुखी भी है। एक स्कूल में जहाँ बच्चों को इक्वालिटी सिखाते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, उस स्कूल में अगर टीजिंग के कारण, बुलिंग के कारण कोई बच्चा स्कूल छोड़ के जा रहा है, और सिर्फ स्कूल छोड़ के नहीं जा रहा है, पूरा शहर छोड़ के जा रही है अगर फैमिली, तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट एंड सैड इवेंट है। द स्टूडेंट्स हु टीज्ड हर फेल्ट रिमोर्स। अब जिन जिन बच्चों ने वेंडा को टीज किया था वो सब बहुत अपने आप में गिल्ट महसूस कर रहे थे। मैडी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। और जो मैडी थी वो बहुत ही अपने आप को सिक फील कर रही थी, क्योंकि उसने क्या किया था, उसने आवाज नहीं उठाई थी, वेंडा के पक्ष में कुछ नहीं बोला था। She found herself coward as she did nothing to stop Peggy when she was teasing Wenda. उसे अपने आप को एक बहुत कावर्ड फील हो रहा था कि वो बहुत अपने आप को डरपोक समझ रही थी कि उसने उस समय पैगी को कुछ नहीं कहा जब वो वेंडा को टीज कर रही थी। She had stood by silently. वो चुपचाप खड़ी रहती थी and that was just as bad as what Peggy had done. और ये उतना ही बुरा था जितना कि पैगी ने किया था। अगर आपके सामने किसी के साथ बुलिंग हो रही है, टीजिंग हो रही है और आप रोक सकते हो उसको और आप नहीं रोक रहे हो, तो आप भी उतने ही दोषी हो जितने कि वो व्यक्ति जो कि बुलिंग कर रहा है और टीजिंग कर रहा है।
She could put herself in Vanda's shoes. मैडी को लगा कि उसे वेंडा की स्थिति को जानना चाहिए था, उसके जगह खुद को रख के सोचना चाहिए था. When school were dismissed in the afternoon, जब दोपहर को स्कूल खत्म हुई, the two girls hurried out of the building up the street towards Boggins Heights. तो दोनों लड़कियां स्कूल के खत्म होते ही स्ट्रीट पर आई और दौड़ कर कहाँ गई? बॉगिन्स हाइट में, जहां पर वेंडा रहती थी. Peggy said that she never thought Vanda would leave the school because of the tease. पैगी ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वेंडा स्कूल छोड़ देगी हमारी टीजिंग के कारण. Maddie wanted to tell Vanda that they were sorry that they had picked on her. Peggy said that she never thought Vanda would leave the school because of the tease. Peggy ने कहा वो कभी नहीं सोचा था कि वेंडा जो है स्कूल छोड़ देगी टीजिंग के कारण. Maddie wanted to tell Vanda that they were sorry that they had picked on her. और जो मैडी है वो वेंडा को कहना चाह रही थी कि हमें माफ कर दो कि हमने तुमको अपना निशाना बनाया. And how wonderful the whole class thought she was. और पूरी क्लास कितना तुम्हारे बारे में अच्छा सोचती है, वो सब बताना चाहती थी वेंडा को. And requested her not to move away and everybody would be nice. और दोनों बच्चियां उससे रिक्वेस्ट करना चाहती थी कि मत जाओ घर, ये स्कूल छोड़ के, अब हम सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे. She and Peggy would fight anybody who was not nice. और पैगी और मैडी दोनों उस बच्चे से लड़ेंगे जो वेंडा के साथ अच्छा नहीं रहेगा. They found neither her nor anyone who knew their whereabouts. लेकिन जब वो वहां गए तो वहां ना वेंडा मिली, ना उनकी फैमिली मिली, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो कि उनके बारे में जानता हो, उनके नए घर के बारे में जानता हो. That night Maddie could not sleep. उस रात मैडी सो नहीं पाई. She thought about Vanda. वो हर पूरी रात वेंडा के बारे में सोचती रही. Maddie decided if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. तो वेंडा जाते जाते मैडी को क्या सिखा के गई? मैडी ने डिसाइड किया अगर अब वो कभी भी किसी बच्चे को किसी को टीज करते देखेगी या बुलिंग करते देखेगी फनी नेम्स के कारण, फनी लुक के कारण, तो वो अपना पक्ष रखेगी और वो बच्चे के लिए स्टैंड लेगी. शी हैड इवन इफ इट मेंट लूजिंग पेगीज फ्रेंडशिप. और इसके लिए अगर पेगी की दोस्ती भी तोड़नी पड़े तो भी मैडी इसके लिए तैयार थी. शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा. उसने वेंडा के साथ कभी कुछ भी अच्छा नहीं किया. बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन. लेकिन आज के बाद से वो किसी भी बच्चे को उतना दुखी नहीं होने देगी जितना वो वेंडा को होने देती थी. कहते हैं जब जागो तभी सवेरा. मैडी में बहुत बड़ा चेंज आया. They finally wrote a letter telling about the contest and telling Vanda she had won. तो जब दोनों नहीं मिले वेंडा से तो उन्होंने कहा एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में उन्होंने कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा. उन्होंने लिखा कि वेंडा आप जीत गए हो. They told her how pretty her drawings were और बताया कि तुम्हारी ड्राइंग्स बहुत ही सुंदर रही हैं. And they asked her if she liked her new place and new teacher. और उन्होंने उससे पूछा कि क्या नई जगह, नई टीचर पसंद आई. They mailed the letter to her old address. और उन्होंने क्या किया, बोगिन्स हाइट के एड्रेस पे ही लेटर मेल किया, hoping the post office could forward it. और उनको ये उम्मीद थी कि जो पोस्ट मास्टर है वो इस लेटर को एक्चुअल में जहां वेंडा गई है वहां पोस्ट कर देंगे. On the last day of school before the Christmas holidays, the teacher showed the class a reply letter of Vanda. और जब क्रिसमस हॉलीडे के लास्ट डे में, कल क्रिसमस हॉलीडे है, आज स्कूल में टीचर ने क्या दिखाया? रिप्लाई लेटर दिखाया वेंडा का. क्या लिखा था? डियर मिस मैसन. क्योंकि वेंडा को दोनों बच्चों का एड्रेस नहीं पता था तो उसने स्कूल में ही रिप्लाई लेटर भेजा था. डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13. आप कैसी हैं? रूम 13 कैसा है? प्लीज टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस. आप प्लीज लड़कियों से कहिए कि वो 100 ड्रेसेस की पिक्चर्स वो रख सकती हैं. बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. क्योंकि मेरे नए घर में और भी 100 ड्रेसेस हैं, सब क्लोजेट में लाइंड अप हैं. आई वुड लाइक दैट गर्ल पेगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग. मैं चाहती हूँ जो पेगी है उसको मैं अपना ग्रीन ड्रेस विद रेड ट्रिमिंग वाला ड्राइंग दूं. And her friend Maddie to have the blue one. और Maddie को blue dress दूं. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. तो क्रिसमस में मैं आप लोगों को मिस करती हूँ और जो मेरी नई टीचर है मिस मैसन वो आपकी तरह नहीं है.
मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। आप सबको मैरी क्रिसमस और इसकी ढेर सारी बधाइयां। योर्स ट्रूली वेंडा पेट्रोंस्की। हाँ, लवली नेचर एंड काइंड हार्ट वर रिवील्ड। तो इससे क्या पता चला वो कितना लवली नेचर था उसका, कितना जेनरस उसका हार्ट था। मैडी एंड पेगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो मैडी एंड पेगी को जो ड्रेस मिली, जो ड्राइंग मिली, उन्होंने इस ड्राइंग को बहुत केयरफुली वो अपने घर तक लेकर आई। Maddie felt sad because she knew she would never see that little tight-lipped, polished girl again and couldn't ever really make things right between them. जो मैडी थी वो बहुत दुखी थी क्योंकि अब उसको पता था कि वो टाइट लिप्ड मतलब चुप रहने वाली इस पॉलिश गर्ल से अब कभी नहीं मिल पाएगी और कभी भी दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो सुधार नहीं पाएगी। She gazed for a long time at the picture. और घर में आकर देर तक उस पिक्चर को देखती रही। The colors in the dress were so vivid और इतने रंग बिरंगे कलर थे उस ड्रेस में that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. कि वो ड्रेस में इतना गुम हो गई थी कि उसने फेस एंड हेड तो देखा ही नहीं था। It looked like her. वो फेस एंड हेड कैसा था? वो मैडी की तरह था। वेंडा had really drawn this for her. वेंडा ने क्या किया था? मैडी की पिक्चर बनाई थी और उसको वो ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई थी। Surprisingly, Peggy too found that Wenda drew her. और पेगी को जो ड्रेस मिली थी उसमें पेगी का ही चेहरा बना हुआ था और उसे ग्रीन ड्रेस विथ रेड ट्रिमिंग्स पहनाया गया था। The girls understood that she didn't hold a grudge. दोनों लड़कियों को पता चल गया कि वेंडा के मन में उनके लिए कोई मैल नहीं है। She must have really liked them. वो सही में दोनों को पसंद करती थी। Maddie blinked away the tears that came every time she thought of Wenda. तो जब भी वेंडा के बारे में मैडी सोचती है वो अपने आंखों से आंसू पोंछती है। स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। जब वो स्कूल यार्ड में उस सनी स्पॉट में अकेले खड़ी होती है, लुकिंग अनइमोशनली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉक्ड अप। और उन सब लड़कियों के ऊपर वो अनइमोशनली बिना किसी भाव के वो देखती है जो कि उसका मजाक उड़ाया करती थी। आफ्टर शी हैड सेड शो 100 of them all lined up। जब वो कहती थी हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सब लाइंड अप है मेरे क्लोजेट में। सो हमने क्या सीखा? द स्टोरी कम्स टू एन एंड हियर। हमने यहाँ यही सीखा, अगर आपके आसपास कहीं भी बुलिंग हो रही है, कहीं भी टीजिंग हो रही है और आप उसको रोक सकते हो तो प्लीज कोशिश करो, क्योंकि ये जो रिग्रेट मैडी का है ये जीवन भर का और आपको पता है, और ये स्टोरी सच्ची है और जो राइटर है उन्हीं के लाइफ की ये स्टोरी है। और देखो उन्होंने ये स्टोरी तक लिखनी पड़ी क्योंकि उनको शायद वेंडा मिली ही नहीं कि वो आपस में फिर से वो गलत फहमियां दूर कर सके या उससे माफी मांग सके। सो इन द नेक्स्ट सेशन आई विल मीट यू विद द क्वेश्चन आंसर ऑफ द सेम स्टोरी। टिल देन प्लीज गो थ्रू द चैप्टर, रीड द चैप्टर, क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। थैंक यू।